हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक समझा लिया था। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक मैंने आपको समझा लिया था। आज के लेक्चर में हमें क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर का नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो इसके जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे एग्जाम्पल मैंने आपको समझा लिए हैं। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक देख लेना, वहाँ से आप उन सारी वीडियो को वॉच कर लेना। ठीक है, नहीं तो आई बटन पे मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको समझाया था। और आज हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। ठीक है, लेक्चर आज का इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखिए सभी बच्चे पहले एनसीईआरटी बुक निकाल ले और एनसीईआरटी बुक में देखिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले ध्यान से देखिए। क्या f ऑफ x इक्वल टू x यदि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो और 5 लेना है फलन यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 0 x बराबर 1 x बराबर 2 पर संतत है। एक फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन के साथ में कुछ कंडीशंस लगा रखी है कि यदि अगर x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो तो आपको x फलन लेना है और यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो आपको 5 फलन लेना है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 तथा x इक्वल टू 2 पर संतत प्रूव करना है। इस फलन को x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर आपको कंटिन्यूअस प्रूव करना है, संतत प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप पहले ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन 5 को ध्यान से देखिए। अब सभी क्वेश्चन इसी रूप से आएंगे। ठीक है, कंडीशन लगा करके अब सभी क्वेश्चन आएंगे। हमें वहाँ पर फलन को ये देखना है कि कौन सा फलन हम ले, डिसाइड करना है। मतलब हमें यहाँ पर, क्योंकि अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उनमें से हमारे पास एक ही फलन था। अब हमें फलन को कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि कौन सा फलन हमें कहाँ पे लेना है। ठीक है, तो अब बात आपको समझ में आएगी। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले है, तो ध्यान से देखिएगा। दिया है, सबसे पहले आप लिख सकते हैं गिवन, दिया है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिवन। देखिए क्या दिया हुआ है, f ऑफ x, एक फलन f ऑफ x क्या दिया हुआ है, पहले ध्यान से समझिएगा इसको। x लेना है, फलन की वैल्यू आपको x लेना है यदि का मतलब इफ, यदि x लेस देन इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो तो आपको फलन का मान x लेना है। और यदि आपको फलन का मान 5 लेना हो, इफ यदि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, x का मान यदि 1 से बड़ा है तो आपको इस फलन का मान 5 लेना है। और x का मान 1 से छोटा या 1 के इक्वल है, बराबर है, तो आपको फलन का मान x लेके चलना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और आपको इसको संतत प्रूव करना है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पे करते हैं इसको संतत। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर आपको संतत प्रूव करना है, सभी पर करना है। पहले x इक्वल टू 0 पे करना है, फिर x इक्वल टू 1 पे करना है, फिर x इक्वल टू 2 पर इसको संतत प्रूव करना है, कंटिन्यूस आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 पर करते हैं। ठीक है, चलो। तो डियर स्टूडेंट, जो सातत्य की शर्त क्या होती है, किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब है कि उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू यदि इक्वल आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, संतत है। हिंदी में क्या बोलते हैं, संतत है। यानी अगर उस फलन की बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान बराबर आ जाता है तो वो फलन संतत कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो रूल अभी तक हमने फॉलो की है उसी के बेस पे मैं आपको समझाऊंगा। एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। लेक्चर को पहले ध्यान से देखिएगा। देखिए पॉइंट क्या गिवन है, x इक्वल टू 0 पे निकालना है आपको। सबसे पहले क्या निकालना है, फलन का मान निकाल लो आप सीक्वेंस में। तो यहाँ लिख लो पहले फलन का मान,
फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पे निकालना है, x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0, ठीक है, एट x इक्वल टू 0, हिंदी वाले क्या लिखते हैं, x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। अब देखिए फंक्शन क्या है, f ऑफ x। अब देखिए अब फंक्शन को डिसाइड करना पड़ेगा, फलन को चुनना पड़ेगा, पहले कौन सा ले फलन, देखिए f ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, हमें 0 पे चेक करना है। अब देखिए x इक्वल टू 0 के लिए कौन सा फलन ले, यहाँ पर कंडीशन ध्यान से समझना कि यदि x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है, x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है, अब देखिए यहाँ पर मान लिया 1 है और 1 से छोटी वैल्यू आपको चाहिए, तो 1 से छोटी यानी 0 भी आएगा। भाई यहाँ पर 1 है, 1 से छोटी का मतलब है कि यहाँ 0 भी आएगा, थोड़ा सा छोटा मतलब 0 भी इसमें लाई होगा। भाई 1 से छोटा अगर बड़ा कहते तो यहाँ पे 0 शामिल नहीं होता, लेकिन ये कह रहा है कि 1 से छोटे के लिए फंक्शन ये है, 1 के इक्वल, ये इससे छोटा, हमें फलन क्या लेना है, x लेना है। तो यानी अब हम क्या लेंगे यहाँ पर, अगर 0 की बात करें तो 0 क्या है, 1 से छोटा है, आप समझ सकते हैं कि 0 क्या है, 1 से छोटा है, तो यानी ये वाला फलन आपको लेना पड़ेगा x, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू 0 पे निकालना, जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर ले, यहाँ पे 0 रख दिया, यहाँ पर भी 0 रख दे, तो यानी f ऑफ 0 पे इस फलन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब हम इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल के देख लेते हैं पहले क्या आती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है एट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे निकालना, तो 0 माइनस f ऑफ x, ठीक है। अब मैंने 0 को ऊपर क्या लगाया है, माइनस लगाया है, इसका क्या मतलब है, स्लाइटली लेस देन, मतलब 0 से थोड़ा कम, ज़्यादा कम नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा कम, ठीक है, स्लाइटली लेस देन ऑफ 0, यानी 0 से छोटी सी वैल्यू हमें लेनी होती है। अब देखिए यहाँ पर 0 से छोटे के लिए क्या होगा फंक्शन, यहाँ पर देखिए 0 से छोटे मतलब इतना सा छोटा, अगर यहाँ पर 0 है तो 0 से थोड़ा सा छोटे की बात कर रही है, स्लाइटली लेस देन की बात चल रही, तो मान लिया यहाँ पर होगा फलन। अब थोड़ा सा छोटा अगर यहाँ पर आ रहा है तो ये भी क्या है, 1 से छोटा है, भाई ये भी क्या है, 1 से छोटा है, 0 के ऊपर माइनस है, इसका मतलब क्या है कि 0 से छोटा। अब 0 से छोटा, लेकिन हमारे पास कंडीशन 1 से छोटी है, तो जो मतलब 0 से छोटा होगा वो तो 1 से छोटा भी होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि 1 तो बाद में आ रहा है ना, जब भाई 1 से छोटा 0 है तो 1 फिर इससे भी छोटा क्या होगा, इससे भी छोटे के लिए फंक्शन आपको ये लेना है x, 1 से छोटा जितनी भी वैल्यू है सबके लिए फलन क्या है, ये है x, ठीक है। बात आप समझ रहे होंगे कि देखिए अगर मान लिया यहाँ पर 1 है तो 1 से छोटे के लिए देखिए 1 से छोटा 0 है, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा मान लिया यहाँ पर है, तो ये सारी वैल्यू कहाँ पर है, 1 से छोटी आ रही है। अब इसने क्या कहा कि यदि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो, 1 या 1 से छोटी हो, तो आपको फलन का मान क्या लेना है, x लेना है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, x लेंगे, ठीक है। बात आप समझ गई होंगी। तो x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, फलन की वैल्यू कितनी आएगी, x आएगी, क्योंकि 1 से छोटा मतलब 0 से भी छोटा होगा, भाई 1 से छोटी क्या है, 0 है, फिर 0 से छोटा भी क्या है, मतलब थोड़ी सी छोटी वैल्यू आएगी, 0 से छोटी आएगी, तो 0 और 0 से छोटी वैल्यू क्या है, 1 से छोटी ही रहेगी, तो यानी हमें जब 1 से छोटी के लिए क्या है, ये x वाला फलन है, तो यहाँ पर क्या लेना है, x लेना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं आपको मालूम है, अब मैं आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, 1 से छोटा यानी छोटा, यानी थोड़ा सा छोटा, यानी कितना छोटा, h छोटा, ठीक है। इस 0 में से आप x की वैल्यू लेफ्ट के लिए क्या करते हो कि इस 0 से थोड़ा सा कम मतलब क्या है, 0 माइनस में h, और 0 से थोड़ा सा ज़्यादा स्लाइटली ग्रेटर देन क्या होगा, x की वैल्यू 0 प्लस में h हो गया। मतलब जितना छोटा है, जो भी छोटी वैल्यू जितनी भी थोड़ा सा कम है उसको हम h बोल देते हैं, h, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जब राइट निकालेंगे तो x की वैल्यू 0 प्लस h लेंगे, और जब हम लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे तो x की वैल्यू 0 माइनस में h, यानी 0 से थोड़ा कम क्या होगा, 0 माइनस h, और फिर 0 से थोड़ा ज़्यादा क्या होगा, 0 प्लस h, ठीक है। चलो, तो यानी अब देखिए यहाँ पर
जैसे ही आपने ये रखा है, जैसे आप x के स्थान पर 0 माइनस h रखते हैं तो ये लिमिट क्या हो जाती होगी, x h टेंडिंग टू 0 हो जाती होगी। बात समझ लो, जैसे ही अगर आप x के स्थान पर 0 माइनस में h रखते हो तो ये लिमिट क्या हो जाती, h टेंडिंग टू 0 हो जाती होगी। कैसे, देखिए, जब मैं x के स्थान पर पुट करूंगा कि पुट x की वैल्यू 0 माइनस में h, तो अब देखिए x के लिमिट 0 है, यहाँ पर 0 पुट कर लो, 0 माइनस में h, माइनस का h लेफ्ट में आएगा, प्लस का h हो जाएगा, 0 बच जाएगा। देखिए h टेंडिंग टू 0, h लगभग 0 हो जाएगा। अगर h 0 है तो हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, और x के स्थान पर क्या रखना है, x के प्लेस पर 0 माइनस में h पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर ले आप, ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या चल रही थी, यहाँ पे लाइन खींच लिया पहले। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में अब यहाँ पर आपको h की वैल्यू पुट कर लेनी है। अब जैसे मैं h की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो क्या होगा, 0 माइनस में 0 कितना आएगा, 0 ही आएगा भाई। 0 माइनस में 0 क्या होता है, 0 होता है। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। चलो अब ये आपको लिखना है, ठीक है, आपको इसको सीक्वेंस में लिखते हुए चलना है। मैं इसको फिलहाल रफ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह का शॉर्टेज है थोड़ा, ठीक है। तो मैंने समझा है दोनों केस के लिए, राइट के लिए हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू, और लेफ्ट के लिए क्या रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखते हैं, पहले तो आपको ये लिखना है किस बिंदु पर हमें निकालनी है, हमें निकालना है एट x इक्वल टू 0 पर, यानी x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट हमें चाहिए। लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस है, पॉजिटिव है, x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव यानी 0 प्लस। अब देखिए 0 प्लस के लिए फंक्शन आपको क्या लेना है, फंक्शन क्या डिसाइड करना है, उसको आपको यहाँ पर आना। देखिए अब डियर स्टूडेंट 0 से बड़ा, अब यहाँ कंडीशन क्या दी है कि x की वैल्यू 1 से अगर बड़ी है तो ये फलन आपको लेना है, x की वैल्यू 1 से छोटी या इक्वल है तो ये लेना है x। लेकिन अब क्या कहता है कि 0 से बड़ा, मान लें यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। देखिए 0 से बड़ी वैल्यू यानी 0 से थोड़ा सा बड़ा, अगर 0 के ऊपर मैंने प्लस लगा दिया तो इसका मतलब 0 से मतलब छोटी सी बड़ी वैल्यू, ठीक है, थोड़ा सा बड़ी वैल्यू आपको लेनी है, स्लाइटली ग्रेटर देन यानी यहाँ की साइड जाएगा। अब थोड़ा सा चेंज होगा तो मतलब कितना चेंज होगा, थोड़ा बिल्कुल स्लाइटली ग्रेटर देन चेंज होगा, यानी थोड़ा सा होगा, एकदम बहुत कम, ठीक है, 0 के इक्वल मान लो। तो जब यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ, मान लिया थोड़ा सा चेंज क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक h चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो अब भी तो ये 1 से छोटा है भाई। थोड़ा सा चेंज का मतलब क्या है कि बिल्कुल हल्का सा चेंज, यानी यहाँ से यहाँ तक का चेंज मैंने मान लिया कि h है, तो अब ये h देखिए अभी तक यहीं तक, यानी अभी तो ये 1 से छोटा ही है, तो यानी 1 से छोटे के लिए फंक्शन यहाँ पर यूज करना पड़ेगा आपको। 0 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू भी क्या होगी, 1 से छोटी ही होगी। अगर क्योंकि यहाँ पे 0 से अगर थोड़ा सा बड़ी वैल्यू h है तो देखिए ये 1 से भी तो छोटा है h। अगर h यहाँ पर होता तो ये हम बोलते कि 1 से बड़ी वैल्यू है, तो अगर थोड़ा सा मतलब छोटी वैल्यू है, ठीक है। देखिए अगर राइट हैंड लिमिट निकाली तो 0 से मतलब थोड़ा बड़ी वैल्यू आपको लेनी है, तो 0 से थोड़ा बड़ी वैल्यू मान लिए यहाँ पर है। अब ये वैल्यू तो 1 से छोटी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको फलन यही वाला लेना है, ठीक है, फलन आपको यही वाला लेना है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 से थोड़ा बड़ी होगी तो वो हल्की सी बड़ी होगी, पर लेकिन 1 से छोटी होगी, तो 1 से जब छोटी होगी तो ये वाला फलन काम करेगा यहाँ पर। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, फलन आपने डिसाइड कर लिया क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। अब सुनो, राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, देखिए लिमिट डायरेक्ट क्या हो जाती है, h टेंडिंग टू 0 हो जाती है, और x के प्लेस पर हम क्या रखते हैं, 0 प्लस में h रखते हैं, यानी स्लाइटली ग्रेटर देन, 0 से हल्का सा कम, ज़्यादा कम नहीं है, कितना कम, थोड़ा सा कम। अब अगर हम 0 से थोड़ा सा चेंज कर दे तो वो 1 से भी कम होगा, अगर 1 से भी कम होगा तो 1 से भी कम के लिए फलन क्या लेना था, x लेना था, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट करो लिमिट यहाँ पर, h की वैल्यू 0 तो 0 प्लस में 0 कितना आएगा, 0 आएगा जी। अब देखिए x इक्वल टू 0 पर फलन की वैल्यू तो 0 आ रही है, फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही है, 0,
जीरो आ रही है और राइट हैंड लिमिट भी जीरो आ रही है। इसका क्या मतलब है, हम अब कह सकते हैं, ये देखिए राइट हैंड लिमिट थी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सिंस x इक्वल टू जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है फंक्शन की वैल्यू किस पर, f ऑफ जीरो पर। ठीक है, ये तीनों वैल्यू इक्वल है। देखिए f जीरो भी जीरो है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो आ रही है, यहाँ पर देखिए और राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो देयरफॉर आप यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू जीरो पर फलन f ऑफ x संतत है। ठीक है, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना है। तो डियर स्टूडेंट, हमें सिद्ध करना था कि x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू वन और x इक्वल टू टू पर ये फलन संतत है। तो x इक्वल टू जीरो पर हमने संतत प्रूव कर दिया है। फर्स्ट वाला पार्ट इसका हो गया है। अब सेकंड वाले को ध्यान से देखिए। सेकंड में हमें इसी फलन को x इक्वल टू वन पर संतत प्रूव करना है। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, पहले आप इसको लिख ले। अब देखिए x इक्वल टू जीरो पर हमने संतत प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू वन पर इसको संतत प्रूव करेंगे। ठीक है, तीन शर्त थी कि x इक्वल टू जीरो पर इसको संतत प्रूव करना था, x इक्वल टू वन पर संतत प्रूव करना था, x इक्वल टू टू पर संतत प्रूव करना था। तो अब हम क्या करेंगे, जीरो पे हमने कर लिया इसको संतत प्रूव। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू वन पर इसको संतत प्रूव करते हैं। तो एट x इक्वल टू वन, देखिए सबसे पहले फलन का मान वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकालोगे आप, x इक्वल टू वन पर। देखिए x इक्वल टू वन पर आपको फलन का मान चाहिए, तो फलन आपके पास क्या है, देखिए वन, अब वन के इक्वल है। तो देखिए x की वैल्यू यदि वन के इक्वल है और वन से छोटी है तो ये फलन, अगर वन के इक्वल भी है तो ये वाला फलन आएगा। ठीक है, x आएगा फलन। f ऑफ वन पे निकालना, f ऑफ वन इक्वल टू वन, यानी x इक्वल टू वन पर फलन का मान क्या आ रहा है, वन आ रहा है। अब आपको क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो एट x इक्वल टू वन, यानी x इक्वल टू वन पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो आप। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू वन, अगर वन है x की वैल्यू तो वन माइनस, लेफ्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइनस। तो x टेंडिंग टू वन माइनस f ऑफ x। अब देखिए वन माइनस का मतलब क्या है, वन से स्लाइटली लेस देन। ठीक है, वन से थोड़ा सा कम। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए वन से कम के लिए फलन ये लेना है और फिर वन के इक्वल ये लेना है। अब देखिए वन से कम कह रहा है कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन, लेस देन भी है तो मतलब वन से छोटे के लिए हमें क्या लेना है, x लेना है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर डिसाइड कर सकती है कि लिमिट x टेंडिंग टू वन माइनस, वन से छोटे के लिए, यानी वन माइनस का मतलब वन से छोटा, तो वन से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, x है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पुट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि x के प्लेस पर आपको क्या करना होता है, अगर यहाँ वन बिंदु दिया हुआ है तो वन से थोड़ा कम क्या होगा, वन माइनस में h, जो थोड़ा कम है ना उसको हम h मानते हैं। ठीक है, अब x की लिमिट वन है तो वन इक्वल टू वन माइनस में h, माइनस का लेफ्ट में आएगा प्लस का h हो जाएगा, वन से वन कट हो जाएगा तो जीरो बच जाएगा डायरेक्ट। तो यानी h लगभग किसके इक्वल हो रहा है, जीरो के इक्वल हो रहा है, यानी h टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। x के स्थान पर आपको क्या रखना है, वन माइनस में h रखना है। लिमिट पुट कर लो आप। देखिए यहाँ पे जब लिमिट रखेंगे तो वन माइनस में h की वैल्यू जीरो, कितना आएगा, वन आएगा। क्या आ रहा है, वन आ रहा है। अब सिमिलरली आपको क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो x इक्वल टू वन पर एट x इक्वल टू वन, राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू वन पे निकालना, तो वन प्लस। अब यहाँ पर वन प्लस का मतलब क्या है कि वन से थोड़ा बड़ी वैल्यू, स्लाइटली ग्रेटर देन ऑफ वन, यानी वन से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू। तो अब देखिए वन से बड़ी के लिए क्या फलन है, ये 5 है। ठीक है, अगर वन की वैल्यू वन से अगर थोड़ा सा बड़ी हो जाए, अब आपको पहले समझना है कि अगर यहाँ पर वन है, अब इसने कहा है अगर x की वैल्यू वन से बड़ी होती है, अब इसने कहा है कि x की वैल्यू वन से बड़ी है तो आपको ये फलन लेना है 5, यानी fx की वैल्यू आपको 5 लेकर चलनी है। अब वन का यानी यहाँ पर वन प्लस है, वन
प्लस का मतलब क्या है कि 1 से बड़ी वैल्यू है। अब 1 से बड़ी वैल्यू के लिए 5 आपको लेना है फलन, ठीक है ऐसे। अब देखिए यहाँ पर देखिए x तो है ही नहीं है, अगर x नहीं है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, डायरेक्ट इसकी 5 आएगी वैल्यू x इक्वल टू 1 पर। अगर आप इसको चेक कर रहे हो तो यहाँ पर x तो है ही नहीं है, अगर 1 से बड़ी वैल्यू आपको चाहिए तो 1 से बड़ी के लिए फलन आपको 5 लेना है। तो ये 5 लिया तो सीधा, अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आप रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, तो 5 आएगा खाली। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, फलन की वैल्यू इक्वल आ रही है, ठीक है। देखिए फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रही है, बट इसकी राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है। तो आपको क्या लिखना है कि सिंस x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसीलिए x इक्वल टू 1 पर फलन f ऑफ x संतत नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, संतत नहीं है। अगर ये पूछता कि असांतत्य का बिंदु बताओ, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बताओ, तो क्या होता है वो 1 हो जाता है, क्योंकि 1 पर ये फलन संतत नहीं हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या होगा, कंटिन्यूअस का जो मतलब डिसकंटिन्यूअस का जो पॉइंट होगा वो 1 हो जाएगा। बस हमें यहाँ पर चेक करना था कि संतत है नहीं है। तो देखिए x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर फलन संतत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या लिखना है यहाँ पर, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 पर ये फलन क्या हो रहा है, असंतत हो रहा है। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि असंतत्य का जो बिंदु होगा वो 1 होगा, ठीक है। आगे सवाल में पूछेगा कि असांतत्य का बिंदु बताओ, तो असांतत्य का बिंदु हम बता सकते हैं जिस पॉइंट पर जो फंक्शन डिस्कनेक्ट होगा, यानी डिसकंटिन्यूअस होगा, असंतत होगा, वही क्या होगा, उसका असांतत्य का बिंदु कहलाएगा, ठीक है। तो इसको पहले आप सही से लिख ले एक बार। अब डियर स्टूडेंट x इक्वल टू 2 पर आपको चेक करना है, x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन संतत है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं, देखिए आपको लिखना क्या है, x इक्वल टू 2 पर एट x इक्वल टू 2, ठीक है। सबसे पहले फलन का मान आप निकाल लो, फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान कैसे निकालेंगे, देखिए f ऑफ x, देखिए पहले हमें किस पे निकालना है, 2 पे निकालना है। तो x इक्वल टू 2 पर यहाँ पे लिख ले पहले ऐसे आप, उसके बाद फलन लिख ले f ऑफ x इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू 2 के लिए फलन क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ तो 2 है ही नहीं कहीं भी। तो अब आपको इसको कैसे समझना है, देखिए लंबा लाइन अगर मैं लेता हूँ, मान लीजिए सपोज यहाँ पर कहीं 1 है, यहाँ पे 2 है, उसके बाद 3 आएगा। अब देखिए 1 से बड़ी के लिए अगर फंक्शन आपको 5 लेना है, यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, तो 1 से बड़ी का मतलब क्या है कि 2 की साइड जा रहा है फलन, तो ठीक है। अगर 2 की साइड जा रहा है, 1 से बड़ी का मतलब क्या है कि 2 की साइड जा रहा है। तो देखिए हमें क्या लेना था, x इक्वल टू 2 पर, तो x इक्वल टू 2 के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 से बड़ी लेकर चलेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो हमारे पास फलन क्या होगा, 5 होगा। देखिए 2 के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 से बड़ी लेकर चलेंगे, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो फलन क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट 5 लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 2 पुट कर लो, f ऑफ 2 इक्वल टू 5 हो गया। देखिए फलन तो वही रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है, ये फिक्स रहेगा, चाहे आप यहाँ 2 3 4 5 पुट कर लो, फलन का मान चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 1 से बड़ी का मतलब आप समझ गए कि 1 से बड़ी मतलब कि 2 की साइड जा रहा है, हमें तो 2 पे चेक करना है। अब 2 पे चेक करने के लिए हमें क्या मतलब, हमें फलन की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, देखिए अब 2 पे चेक करने के लिए हमें फलन की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 1 से बड़ी लेनी पड़ेगी। भाई 2 क्या है, 1 से बड़ा होता है, तो 2 पे चेक करने के लिए हमें फलन की वैल्यू 1 से बड़ी लेकर चलनी होगी। तो 1 से बड़ी के लिए फलन क्या है, 5 है, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ लिखो x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस लगा देंगे f ऑफ x। अब देखिए अगर यहाँ पर मान लिया
1 है, 2 है और यहाँ पे 3 है। x की वैल्यू हमें 2 लेके चलनी है, ठीक है, 2 से छोटी। अगर 2 के ऊपर माइनस है तो मतलब स्लाइटली लेस देन ऑफ 2, यानी 2 से थोड़ा छोटी वैल्यू हमें लेनी है। तो अगर 2 यहाँ पर है तो 2 से थोड़ा सा छोटा क्या होगा, 2 माइनस में h होगा। और 2 से थोड़ा बड़ी वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस में h होगी। यानी x की वैल्यू 2 से बड़ी के लिए हम क्या लेंगे, 2 प्लस h, और 2 से छोटी के लिए क्या लेंगे, x की वैल्यू हम 2 माइनस में h। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ 0 मान सकते हैं, यहाँ आप 3 मान सकते हैं, यहाँ पर 1। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में निकालना हूँ तो लिमिट क्या हो जाएगी मेरी, पहले तो आप यहाँ लिख ले x टेंडिंग 2 माइनस फलन की वैल्यू 2 से छोटी के लिए फलन क्या लेना है। अब 2 से छोटा है, देखिए 2 मान लिया यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 मान लिया। अब 2 से छोटा मुझे चाहिए, तो 2 से छोटा मतलब कितना छोटा, थोड़ा सा छोटा होगा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा होना चाहिए। 2 से अगर छोटी वैल्यू मुझे चाहिए तो कितनी छोटी होगी, 2 माइनस में h, यानी थोड़ा सा छोटा हो रहा है। यानी ये भी क्या है, 1 से बड़ी वैल्यू है, तो फलन हमें यही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी फंक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर x तो है ही नहीं है, तो इसमें लिमिट नहीं रखनी फिर आपको। जब x नहीं है तो यहाँ पर लिमिट नहीं रखी जाएगी, सीधा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, डायरेक्ट क्या होगी, 5 आएगा। ठीक है, चलो अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। अब देखिए x इक्वल टू 2 पर राइट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग 2 प्लस 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। देखिए 2 से बड़ी वैल्यू, अब 2 से बड़ी, देखिए प्लस का मतलब क्या होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग 2 प्लस 2 से बड़ी वैल्यू कहाँ पर होगी, देखिए मान लिया कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। 2 से बड़ी मतलब क्या है, 2 प्लस में h है। अब ये 2 प्लस h क्या हो रहा है, 1 से भी बड़ा हो रहा है, मतलब 1 से भी बड़ी साइड है, राइट साइड में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है मतलब इससे बड़ा है। तो 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या था, 5 था, तो यहाँ पर भी आपको 5 ही लेना है। लिमिट यहाँ आप रख नहीं सकते हो, x तो यहाँ पर है ही नहीं है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर 5 का 5 लिखना है, कांस्टेंट वैल्यू सेम आएगी, इसमें लिमिट नहीं रखी जाएगी। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू 2 पर फलन की वैल्यू 5, लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट 5 आ रही है। इसका क्या मतलब है, सिंस आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि x इक्वल टू 2 पर एट x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 2 पर क्या है, इक्वल है 5 पे सभी पर, इसीलिए देयरफॉर x इक्वल टू 2 पर फलन संतत है। ठीक है, x इक्वल टू 2 पर फलन संतत है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू 2 पर ये फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर यही समझना है, अगर 2 से बड़ी वैल्यू तो मतलब 1 से भी बड़ी होगी, अगर 1 से बड़ी होगी तो फलन का मान 5 होगा, और 2 से छोटी मतलब क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा तो मतलब 1 से भी बड़ा होगा, और 1 से बड़े के लिए फलन की वैल्यू 5 लेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है, तभी आपको समझ में आएगा। इसको पहले नोट कर ले आप। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। यानी फलन आपको दिया हुआ है, आपको उस फलन का असांतत्य के बिंदु बताना है, जिस बिंदु पर वो फलन असंतत हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से सुनिए आप, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहले क्या क्वेश्चन है, f ऑफ x इक्वल टू, फलन क्या दिया हुआ है, f(x) की वैल्यू आपको 2x प्लस 3 लेकर चलनी है, यदि इफ, कंडीशन क्या दी हुई है कि यदि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 हो, फलन का मान आपको 2x माइनस 3 लेकर चलना है। इफ, यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 2 हो जाए, ठीक है, x से बड़ी हो जाए, ये दोनों कंडीशन आपको फॉलो करने हैं।
और ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस फलन का असांतत्य का बिंदु आपको फाइंड आउट करना है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आपको बताना है। कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है, f ऑफ x की वैल्यू 2x प्लस 3 लेनी है आपको यदि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 हो जाए, और fx की वैल्यू 2x माइनस 3 लेनी है यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाए, यानी 2 से बड़ी हो जाए। ठीक है, अब समझ लो। पहले सबसे पहले क्या करोगे, x इक्वल टू 2 है तो पहले x इक्वल टू 2 पर आपको इसको चेक करना है। अब 2 पर क्यों चेक करना है, यहाँ तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि x इक्वल टू 2 या 2 से छोटा, अगर इक्वल लिखा है तो 2 पर चेक करते हैं। लेकिन इसको समझने का तरीका ये है कि जिस बिंदु पर फलन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, जिस बिंदु पर फलन का बर्ताव चेंज हो रहा है, व्यवहार बदल रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो हम उस बिंदु को लेकर चलते हैं हमेशा। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 2 से बड़ी और यहाँ पर x की वैल्यू 2 से छोटी, तो देखिए छोटी बड़ी मतलब बिहेवियर चेंज हो गया। एक के लिए x छोटा हो रहा है, एक के लिए x बड़ा हो रहा, तो मतलब जहाँ पर ऐसे केस बनते हैं, ठीक है, फलन अलग अलग है। देखिए फलन डिफरेंट है, इस फलन पर x की वैल्यू छोटी और इस फलन पर x की वैल्यू बड़ी, मतलब इस 2 बिंदु पर फलन का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, अगर जिस पॉइंट पर फलन का मान बदलता है उसी बिंदु को हम लेकर चलते हैं और उसी पर चेक करते हैं फलन की वैल्यू, फलन की बाएं पक्ष की सीमा और फलन की दाएं पक्ष की सीमा। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही है। और आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए x इक्वल दे रखा तो यानी 2 आपको लेकर चलना है, पहले आपको 2 पर चेक करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, x इक्वल टू 2 पर सबसे पहले फलन का मान, ठीक है, x यदि 2 के इक्वल है तो हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 2 पर चेक कर रहे हैं। जिस पॉइंट पर फंक्शन के बिहेवियर चेंज होता है उसी पर हम चेक करते हैं। फलन का मान यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पर निकालनी, x इक्वल टू 2 पर, तो फलन क्या है, f ऑफ x। अब देखिए x इक्वल है 2 के, तो फलन क्या लेना है, 2x प्लस 3 लेना है। ठीक है, अब देखिए f ऑफ x के प्लेस पर 2 पुट कर ले, 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस में 3 कितना आएगा, f ऑफ 2 इक्वल टू 2 2 जब 4 प्लस में 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। f ऑफ 2 इक्वल टू 7 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि x इक्वल टू 2 पर फलन का मान क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अब x इक्वल टू 2 पर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं फंक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो आप लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पे निकालना है, तो 2 माइनस का मतलब क्या है कि 2 से थोड़ा सा छोटा, स्लाइटली लेस देन। देखिए यहाँ पर मान लिया यहाँ पर x क्या है, 2 है। अब 2 माइनस का मतलब क्या है कि 2 से छोटी वैल्यू, लेफ्ट में आपको चलना है तो 2 से कितना छोटा, 2 से h छोटा, मतलब थोड़ा सा छोटा, मतलब h यानी 2 माइनस h। और 2 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू राइट में चलने के लिए जो 2 से थोड़ा बड़ी वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस में h। जब आप राइट हैंड लिमिट को निकालते हो उस केस में आप x की वैल्यू 2 प्लस h लेकर चलते हो। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालती हो तो उस केस में x की वैल्यू 2 माइनस h लेकर चलते हो। h का मतलब क्या है कि 2 से थोड़ा छोटी वैल्यू है, और यहाँ पर h का मतलब क्या है कि 2 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल स्लाइटली ग्रेटर देन और स्लाइटली लेस देन। ठीक है, इतना आप इसको लेकर चलते हो। तब देखिए 2 से छोटा, अब देखिए 2 से छोटी वैल्यू के लिए, ठीक है, 2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या लेना है, x की वैल्यू यदि 2 के इक्वल या 2 से छोटी हो जाए तो छोटी के लिए फलन का मान क्या है, 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 पुट कर ले। अब इसके बाद का स्टेप क्या रहता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू। देखिए यहाँ पर आप एक काम करो, पहले देखिए यहाँ पर पहले मैं fx लिख रहा हूँ, ठीक है, सीक्वेंस में। पहले इसको पहले मैं हटा देता हूँ। देखिए अब देखिए क्या आता है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस f ऑफ x पहले आपको लिखना है, इसके बाद लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस आपने सेम रखा है। fx की वैल्यू कितनी है, जब आपको क्या करना था, 2 से छोटी के लिए क्या था,
2x प्लस 3 था। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, x के प्लेस पर क्या रखते हैं, 2 माइनस में h। अगर बिंदु 2 है तो 2 माइनस में h। तो अब लिमिट चेंज क्या हो जाती होगी, h टेंडिंग टू 0 हो जाती होगी। और यहाँ पर 2 के प्लेस पर आपको क्या रखना होता है, 2 माइनस में h प्लस में 3 एज इट इज है। अब देखिए लिमिट 0 कैसी हुई, मैंने आपको बताया है कि जब यदि अगर मैं x की वैल्यू को 2 माइनस में h पुट करता हूं तो यहाँ पर देखिए पहले x की लिमिट 2 है, x का मान यदि यहाँ पर 2 रख लो तो 2 माइनस में h, माइनस का h लेफ्ट में आएगा, प्लस का h हो जाएगा 2 और 2 जाएगा उधर माइनस का 2, यानी h इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी h लगभग 0 के इक्वल हो जाता होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिया, 0 लिया है। अब लिमिट पुट कर लो अंदर, तो 2 माइनस में 0 प्लस में 3 कितना आएगा, 2 2 जा 4, देखिए 2 इंटू में 2 माइनस 0 का मतलब 2 होता है, प्लस में 3 कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 कितना होता है, 7 होता है। 4 प्लस 3 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 7 आ रही है। अब आपको राइट हैंड लिमिट हो निकालनी है। तो अब देखिए राइट हैंड लिमिट में इधर निकाल लेता हूँ। तो अब देखिए x इक्वल टू 2 पर राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट को निकालने के लिए मैंने बताया कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू प्लस 2 पे निकालें तो 2 प्लस f ऑफ x। अब 2 प्लस का मतलब क्या है, स्लाइटली ग्रेटर देन, यानी थोड़ा सा 2 से बड़ा, 2 से बड़ा। अगर यहाँ पे प्लस है पॉजिटिव है तो मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू। तो देखिए 2 से बड़ी के लिए देखिए अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फलन का मान क्या होगा, 2x माइनस 3 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद देखिए अभी मैंने आपको ग्राफ से समझाया कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगी लंबा लाइन से। ठीक है, कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाती है यदि मैं क्या करता हूँ, राइट में जाने के लिए x के स्थान पर क्या रखता हूँ, 2 प्लस में h। ठीक है, माइनस में 3, ये h हमेशा 0 हो जाता है। यदि अगर आप देखिए पुट करते हो कि x इक्वल टू 2 प्लस में h, तो x की लिमिट क्या थी, 2 थी, तो 2 इक्वल टू 2 प्लस में h, 2 से 2 कट हो गया, h इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट क्या होगी, h को अप्रोच मतलब लिमिट क्या होगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो तो लिमिट क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे लिमिट पुट कर लो आप डायरेक्ट, यहाँ पे लिमिट पुट कर लो 2 प्लस में 0 2 प्लस में 0 माइनस में 3 कितना आएगा, 2 2 जा 4 माइनस में 3 कितना आएगा, 1। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। डियर स्टूडेंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखिए आपको क्या मालूम चल रहा है कि फलन की वैल्यू और फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रही है, बट जो फलन का मान है वो इक्वल नहीं, मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, फलन की वैल्यू और फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर है, बट इसकी राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। ये तो 1 आ रहा है, अगर ये 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 2 पर फलन क्या हो गया, असंतत हो गया। तीनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए लेकिन तीनों इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब ये फलन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया एट x इक्वल टू 2 पर। तो हम बोल देंगे असांतत्य का बिंदु क्या होगा, 2 हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना आपको कि सिंस लेफ्ट, यहाँ पहले आप लिख ले कि x इक्वल टू, लास्ट में लिखना ही 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पर देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट ये है और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल नहीं है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 7 है और राइट हैंड लिमिट 1 है, तो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 पर फलन असंतत है, ये फिर संतत नहीं है। ठीक है, असंतत है। और हमसे क्या पूछ रहा था कि असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ते एक बार देखिए, हमसे क्या पूछा इसने कि f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। असांतत्य के बिंदु आपको ज्ञात करना है। अब देखिए x इक्वल टू 2 पर ये फलन असंतत है, तो हम क्या बोलेंगे, इसीलिए असांतत्य का बिंदु, असांतत्य का जो बिंदु हो जाएगा x इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पर ये फलन डिसकंटिन्यूअस है, तो यानी x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा,
असांतत्य का बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले आप लिख ले बिल्कुल सही से। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 7 में भी आपको चेक करना है कि फलन असंतत है और असांतत्य का बिंदु आपको निकालना है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस 3। फलन की वैल्यू क्या लेनी है, मॉडुलस एक्स प्लस 3। कब लेनी है, इफ यदि x की वैल्यू x लेस देन इक्वल टू माइनस में 3 हो, यानी x की वैल्यू -3 या -3 के इक्वल हो। ठीक है, -3 से छोटी या -3 के इक्वल हो तो आपको फलन का मान क्या लेना है, मॉडुलस x प्लस 3 लेना है। और फलन का मान आपको -2x लेकर चलना है यदि कंडीशन क्या दी गई है कि यदि x की वैल्यू ग्रेटर हो -3 से और लेस हो +3 से। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू 6x प्लस 2 लेकर चलना है आपको। कंडीशन क्या लगा रखी है कि यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाए, यानी x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो। ठीक है, अब क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में असांतत्य का बिंदु आपको बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि किन किन बिंदु पर फंक्शन के बिहेवियर चेंज हो रहा है, फलन का मान किस किस बिंदु पर बदल रहा है। ठीक है, देखिए पहले x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -3 के इक्वल या 3 से छोटी, तो -3 के लिए छोटी हो रही है। फिर x की वैल्यू -3 के लिए बड़ी हो रही है। फिर देखिए एक तो ये बिंदु मिल गया, -3 पर चेक करना पड़ेगा पहली बात हमें। अब दूसरी बात क्या है, x की वैल्यू 3 से क्या है, छोटी होनी चाहिए और x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। यानी दो बिंदु पर इस फंक्शन के बिहेवियर चेंज हो रहा है, यानी दो बिंदु पर इस फलन का मान बदल रहा है, एक के लिए छोटा एक के लिए बड़ा हो रहा है। तो जिस बिंदु पर फंक्शन का मान छोटा बड़ा हो तो वो बिंदु क्या होता है, वो बिंदु लेकर हम चलते हैं मतलब चेक करने के लिए। हम बोलते हैं कि उसी बिंदु पर उस फलन का मान मतलब उस फलन का बिहेवियर चेंज हो रहा है जिस पर कि वो फलन छोटा और बड़ा होता हो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर एक तो -3 पे इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है और एक यहाँ पर +3 पर देखिए x की वैल्यू 3 से छोटी और x की वैल्यू 3 से बड़ी के लिए। तो यानी एक तो +3 पर, एक तो +3 पर इस फंक्शन के बिहेवियर चेंज हो रहा है और एक तो -3 पर इस फंक्शन के बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो यानी इन दोनों बिंदुओं पर आपको चेक करना है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं पर आपको चेक करना है, जिस पर भी ये फलन असंतत होगा वो आपको लिख देना है फिर। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू, यहाँ लिखो पहले x इक्वल टू किस पर, -3 पर चेक कर लेता हूँ पहले मैं। x इक्वल टू -3 पर क्या निकालना है, सबसे पहले फलन का मान। ठीक है, ये बिंदु कैसे निकालते हैं, बच्चों को यहीं पर यही दिक्कत आती है कि बिंदु क्या ले, किस पर चेक करें। तो बस आपको ये बात पकड़नी है कि जिस पर फलन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, यानी जिस पर मान लिया x के लिए, मान लिया 2 के लिए फलन की वैल्यू छोटी, x की वैल्यू छोटी और 2 के लिए बड़ी हो रही, तो जहाँ बड़ी छोटी हो जाए ना वहीं पर उसका बिहेवियर चेंज होता है और वहीं पर आपको चेक करना पड़ता है, उसी बिंदु पर चेक करना पड़ता है। तो पहले हम क्या करेंगे, -3 पे चेक करेंगे। तो फलन का मान निकालो पहले, फलन का मान, फलन देखिए क्या लेना है, f ऑफ x इक्वल टू, देखिए x की वैल्यू -3 पर, देखिए x की वैल्यू -3 के इक्वल हो, इक्वल का निशान लगा रखा है, x की वैल्यू -3 के इक्वल है तो फलन क्या आएगा, मॉडुलस x प्लस में 3 आएगा। ठीक है, तो पुट कर लो यहाँ पर x की वैल्यू -3, तो f ऑफ -3, x की वैल्यू -3 प्लस में 3। ठीक है, ऐसे हो जाएगा f ऑफ -3, जब मॉड से बाहर आएगा तो प्लस बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। मॉड का काम क्या होता है, मॉड का काम क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। तो यानी f ऑफ -3 पर कितना आएगा, 3 3 6 हो जाएगा। यानी f ऑफ -3 पर फलन का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू -3 पर, एट x इक्वल टू -3 पर फलन का मान हमने निकाल दिया है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं फंक्शन की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू -3 माइनस, ठीक है,
-3 से छोटी मतलब क्या है, -3 के ऊपर माइनस लगा दिए, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पर मान लिया x की वैल्यू -3 है। अब देखिए पहले ध्यान से, -3 से छोटी वैल्यू, -3 से छोटे के लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू -3 से छोटा मतलब -3 -h हो जाएगा, और -3 से बड़ी वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या लेते हैं, 3 प्लस h लेंगे, मतलब थोड़ा बड़ा, यानी 3 से थोड़ा बड़ी वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, h ऐड करते हैं, तो x की वैल्यू -3 प्लस h हमें फलन में रखनी पड़ेगी। फिर -3 से छोटी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, -3 माइनस में h, x की वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, ठीक है। तो अब देखिए x की वैल्यू क्या है, -3 से छोटी है। अब -3 से छोटा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि x की वैल्यू -3 से छोटा या इक्वल हो तो ये फलन, तो हमें छोटे के लिए चाहिए, तो जब x की वैल्यू -3 से छोटी होगी, लेस देन है, तो ये वाला फलन काम करेगा। तो फलन क्या लेना है, मॉडुलस x, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं f ऑफ x। इसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू -3 से छोटे के लिए फलन क्या आएगा, मॉडुलस x प्लस में 3, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं हम, लिमिट तो हो जाती है x टेंडिंग टू 0, ठीक है, और x के स्थान पे क्या रखते हैं, देखिए पुट। अभी मैंने बताया अगर मैं x के स्थान पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पुट करता हूँ, -3 से थोड़ा सा कम क्या होगा, -3 h हो जाएगा। अब देखिए x की लिमिट कितनी है, -3 है, तो -3 इक्वल टू -3 माइनस में h हो जाएगा, -3 से -3 कट हो जाएगा, तो h लेफ्ट में आएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर 0 बच जाएगा। तो यानी लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंडिंग टू 0, और x के स्थान पर आपको क्या रखना है, -3 माइनस में h मॉड प्लस में 3। अब लिमिट पुट कर लें आप, तो देखिए -3 h की वैल्यू 0 प्लस में 3 कितना आएगा, -3 मॉड के अंदर प्लस में 3, मॉड से जब -3 बाहर आएगा तो +3 बन जाएगा, प्लस में 3 कितना होगा, 6, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं x इक्वल टू -3 पर। तो यहाँ लिखना है आपको x इक्वल टू -3 पर राइट हैंड लिमिट। इसको लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू किस पे निकालना था, -3 पर, तो -3 के ऊपर प्लस लगाते हैं राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए। तो देखिए -3 से बड़ी, तो जब x की वैल्यू -3 से बड़ी हो, देखिए इन्हें क्या कहा कि जब x की वैल्यू -3 से बड़ी हो, ग्रेटर लगा हुआ है, x की साइड इस सिंबल का मुंह खुला हुआ है, तो यानी x की वैल्यू -3 से बड़ी है, ठीक है। तो x की वैल्यू -3 से थोड़ा सा बड़ी के लिए हमें क्या लेना है, फलन का मान -2x लेना है, ठीक है। प्लस का मतलब क्या है कि x की वैल्यू -3 से बड़ी लेनी है, तो जब x की वैल्यू -3 से बड़ी है तो फलन का मान क्या लेना है, -2x लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, -2, यहाँ पर पहले तो आप लिख लें f ऑफ x, इसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है, लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस, अब देखिए -3 से बड़ी के लिए देखिए x की वैल्यू -3 से बड़ी हो तो फलन क्या काम करेगा, -2x, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट तो हो जाएगी h टेंडिंग टू 0, और जब लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाती होगी तो x के प्लेस पर हम क्या रखते थे, राइट के लिए -3 प्लस में h, यानी -3 से थोड़ा सा बड़ा क्या होगा, -3 प्लस h हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। चलो अब लिमिट पुट कर ले आप, -2 -3 h की वैल्यू 0 कितना आएगा, -2 इंटू में -3 कितना होगा, माइनस प्लस 2 3 6, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू -3 पर फलन की वैल्यू, फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन की राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ रही है। इसका क्या मतलब है, आप लिख सकते हैं सिंस x इक्वल टू -3 पर एट x इक्वल टू -3 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू f ऑफ -3 तीनों इक्वल है, इसीलिए देयरफॉर x इक्वल टू -3 पर फलन, x इक्वल टू -3 पर फलन f ऑफ x संतत है,
क्या है, संतत है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, यानी x इक्वल टू -3 पर जो दिया गया फलन है वो संतत है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है प्रॉपर। इसको पहले आप लिख ले, नोट कर ले पहले इसको। अब डियर स्टूडेंट, x इक्वल टू -3 पर आपने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, अब फंक्शन के बिहेवियर +3 पर चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू +3 पर। ठीक है, सबसे पहले फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन कितना लेंगे x इक्वल टू +3 के लिए। देखिए x की वैल्यू क्या है, 3 या 3 से बड़ी है तो 6x + 2 लेना है। तो देखिए x की वैल्यू 3 के इक्वल है, +3 के इक्वल है, तो फलन क्या लेना है आपको, 6x + 2 लेकर चलना है। तो x की वैल्यू 3 पुट कर लिया, 6 इंटू में 3 प्लस में 2 कितना आएगा, f ऑफ 3, 6 3 या 18 प्लस में 2 कितना आएगा, f ऑफ 3 इक्वल टू 20, यानी f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है। इसका मतलब है कि फलन का मान 20 आ गया x इक्वल टू 3 पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लिखने का तरीका क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस, लेफ्ट के लिए 3 माइनस f ऑफ x फंक्शन। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू क्या है, -3, यानी 3 से छोटी x की वैल्यू, यहाँ पर मान लिया x 3 है, तो 3 से छोटी के लिए x की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 3 माइनस h लेंगे, और 3 से बड़ी वैल्यू के लिए x की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 3 प्लस में h लेकर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले आपको डिसाइड क्या करना है कि x की वैल्यू अगर 3 से छोटी है तो फंक्शन कौन सा लेंगे। अब देखिए x की वैल्यू 3 से छोटी है, देखिए इस सिंबल का मुंह बंद है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 3 से छोटी है। अगर x की वैल्यू 3 से छोटी है तो फलन आपको क्या लेना है, -2x लेना है। तो इट मीन्स डैट यहाँ पर देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस, यानी 3 माइनस का मतलब क्या है, 3 से छोटे के लिए फलन क्या लेना है, माइनस में 2x लेना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद x के स्थान पर आप क्या रखते हो, x के स्थान पर आप पुट करते हो x इक्वल टू 3 माइनस में h करते हो पुट। x की लिमिट क्या है, 3 है, यहाँ पर 3 पुट कर ले तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से 3 कट, h लेफ्ट में आएगा, प्लस का h इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू लगभग 0 हो जाती होगी, तो h टेंडिंग टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, x के स्थान पर आपको क्या रखना होता है, 3 माइनस में h, जो आपने माना है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x की वैल्यू 3 माइनस में h है, तो x के स्थान पर 3 माइनस h पुट कर दिया है। अब लिमिट पुट कर ले आप, -2 3h की वैल्यू 0 कितना आएगा, माइनस, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा देखिए, -6 हो जाएगा, -2 यहाँ पर 3 बच जाएगा तो माइनस का 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, फलन का मान और फलन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है, तो आप सीधा कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3 पर ये फलन क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पर राइट हैंड लिमिट भी निकाल के दिखा सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 3 पर राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 पे निकालना, तो 3 पॉजिटिव f ऑफ x। अब देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 पॉजिटिव, अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी हो, तो 3 से अगर x की वैल्यू बड़ी है, देखिए यहाँ पर लिखा ना कि x की वैल्यू 3 के इक्वल या फिर 3 से बड़ी हो, तो ये फलन आपको लेना है 6x + 2 लेना है। ठीक है, अब क्या करना होता है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो जाती होगी, और x के स्थान पर आपको क्या पुट करना होता है, अगर यहाँ पर 3 था तो 3 प्लस में h प्लस में 2। अभी मैंने समझाया कि ये 0 कैसे होता है, कि यदि आप पुट करते हो x इक्वल टू 3 प्लस h, तो h की लिमिट 3 है, 3 प्लस में h, यानी 3 से 3 कट, h इक्वल टू 0, तो लिमिट क्या होगी, h टेंडिंग टू 0। अब लिमिट पुट कर ले 6, 3 प्लस 0 प्लस में 2 कितना आएगा,
6 इंटू में 3 प्लस में 2, 18 प्लस 2 यानी 20। देखिए फलन का मान और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, बट फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है। तो आप क्या लिख सकते हैं, सिंस x इक्वल टू 3 पर एट x इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा के इक्वल नहीं है, इसीलिए देयरफॉर x इक्वल टू 3 पर फलन x इक्वल टू 3 पर फलन f ऑफ x असंतत है, असंतत है। अगर ये फलन असंतत है तो अब आपको बताना है, इसीलिए असांतत्य का बिंदु क्या होगा। इसीलिए असांतत्य का बिंदु, असांतत्य का बिंदु क्या होगा, जिस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है वही उसका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कहलाता है। तो x इक्वल टू 3 पर ये अगर असंतत हो रहा है तो x इक्वल टू 3 क्या होगा, इसका असांतत्य का बिंदु हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर ले आप।